हम अक्सर कहते हैं ज्यादा सत्यवादी हरीशचंद्र मत बन जब भी सच बोलने की बात आती है, सच के मार्ग पे चलने की बात आती है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा हरीशचंद्र जितना सच्चा व्यक्ति अब नहीं देखा जाता। पर उनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो राजा हरीशचंद्र को एक बार सपना आता है और रात को उन्हें सपना आया कि उन्होंने एक महान ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। जब वो सुबह सोकर उठे तो उन्हें लगा यार ये तो एक सपना ही था, असली में थोड़ी ना दान किया है, कोई बात नहीं। सुबह उठ के वो अपने राजमहल में गए, पर ऋषि विश्वामित्र खुद आ गए और उन्होंने कहा कि राजन, आपने रात को मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया था, अब दे दीजिए। अब कोई नॉर्मल आदमी होता या कोई और हम जैसा होता तो कहता भाई पूरा राज्य तो सपने में दान किया था, असली में थोड़ी दे दूंगा। पर उन्होंने कहा कि जब उनने स्वप्न में भी दान किया है, स्वप्न में वादा किया और ये दान किया है, जब ऋषि ने पूछा है तो वो उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सपने में दान किया था ऋषि वर, आप ये ले लीजिए। और उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपना पूरा राजपाट सब कुछ दान कर दिया। फिर भी जाने से, उन्हें राजमहल ऑफ कोर्स छोड़ना पड़ता, तो फिर भी जाने से पहले ऋषि ने बोला कि राजन आपने ये तो दान कर दिया पर इसके अलावा दक्षिणा रह गई है। तो फिर भी राजा हरीशचंद्र घबराए नहीं, पूरा धन दौलत राजपाट सब जा चुका था, अब उनके पास सिर्फ उनका बेटा और उनकी पत्नी थी। और उसके बावजूद जब ऋषि मुनि ने उनसे कहा कि आपको हमें दक्षिणा भी देनी चाहिए, तब कुछ ना होने के बावजूद वो घबराए नहीं। तो राजा हरीशचंद्र ने ये बोला कि ऋषिवर, मैं काशी जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, कुछ धन कमा के वापस आता हूँ, तब आपको दक्षिणा जरूर दूंगा। तो राजा हरीशचंद्र अपने एक पुत्र और पत्नी के साथ काशी की तरफ प्रस्थान कर गए। अब उनके पास कोई काम नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया कि वो कुछ काम करके अपना गुजारा कर ले, और वे खुद शमशान में क्रियाक्रम का काम करने लग गए। राजा होके शमशान में काम करने लग गए। पर उनकी असली परीक्षा जो थी वो और आने वाली थी, दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक दिन उनके पुत्र गुजर गए और क्योंकि उनका काम था शमशान में आई जो भी डेड बॉडी से उनका क्रियाक्रम करना, उनकी पत्नी पुत्र को लेकर आई शमशान में क्रियाक्रम के लिए। उनने अपनी पत्नी से भी ये बोला कि यहाँ पर शमशान में क्रियाक्रम के लिए पैसे लगते हैं। तो उनने अपने कर्तव्य से इतनी मुश्किल घड़ी में भी पीछे नहीं हटे, बल्कि कोई भी होता तो उस क्षण में अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता। अपने मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो हम सब थोड़ा थोड़ा ट्वीक कर लेते हैं ना अपने सच और झूठ का कंफर्ट के हिसाब से, पर उन्होंने उस क्षण में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी पत्नी से भी बोला कि आपको रुपए देने पड़ेंगे। आप सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए वो। पर उस समय भगवान प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई और उन्होंने बोला कि यही तुम्हारे सत्य की परीक्षा थी और इस परीक्षा में आप पार हुए। और फिर उनका पुत्र जीवित हो जाता है, उन्हें उनका राजपाट मिल जाता है वापस। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य का मार्ग कितना भी कठिन हो, पर अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की राह पे चलने वाले की जीत होती है। तो हो सकता है आपको भी जीवन में कई बार ऐसा लगे कि नहीं गलत रास्ता चुन लूँ, ये आसान है, पर मैंने भी अपने जीवन से ये सीखा है कि अपने सच का रास्ता चुनिए, सच का रास्ता चुनिए। बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किल होगी, कई बार ऐसा लगेगा कि आप टूट रहे हैं, अब आपसे नहीं होगा, पर अंत में भगवान आएंगे, भगवान देखते हैं और जो सच बोलता है उसका साथ कोई और देना दे, भगवान जरूर देते हैं। जय श्री राम, गुड नाइट।